हेलो भाई लोग, सभी भाइयों को राधे राधे। आज संडे का समय था तो मैं अपने भाई लोगों के साथ चल दिया हूँ सिद्धनाथ मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। और ये कानपुर के जाजमऊ में पड़ता है, जो कि गंगा जी के किनारे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मान्यता है, इसको छोटा काशी बोला गया है। जो काशी का स्वरूप है वही यहाँ पर भोलेनाथ उसी तरीके से विराजित है। और चलिए हम लोग चलते हैं। और उतने में देखिए मेरे हरामी दोस्तों ने चालू कर दिया अपनी हरामीपन। बुर्ज खलीफा बन के इसको आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद ये बुर्ज खलीफा की थोड़ी इनको लंबाई दिखा दीजिए कि बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है। और ये देखिए अभी नया पुल बना है पनकी का। ये हमारे राम जी ने बनवाया है। ये राम जी ने बनवाया। ये पीछे बैठे हैं, मैं फोटो दिखा नहीं सकता हूँ। ये देखिए बुर्ज खलीफा के ये जो ऊपर पहुँचाते हैं, ये जो लगे है साइड से, कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार है। सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा, 1400 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप कुतुब मीनार पहुँच। तो अभी बुर्ज खलीफा तैयार नहीं हो पाया है। बुर्ज खलीफा अगर आपको देखना है तो ये कल्याणपुर क्रॉसिंग से 5 किलोमीटर पड़ता है। ये जो पनकी नहर के आगे ही पड़ता है, आपको वहीं से दिख जाएगा बुर्ज खलीफा। और कुतुब मीनार बनकर तैयार हो चुकी है। जब तक मेरे पीछे बैठे दोस्त को लगाई थी भूख, इन्होंने बताया आइए विद्युत परिषद के पास, वहाँ पर लगाता है बिल्कुल कड़क तार बतासे। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग भी बतासे खाएं। इसने बहुत बड़ाई कर रखी नींद बतासे वाले भैया की, जिनका नाम है कृष्णा चाट। और ये विद्युत परिषद के बिल्कुल सामने गेट ही पर लगाते हैं। तो हम लोगों ने भाई गाड़ी अपनी लगा रखी। गाड़ी लगाने के बाद भाई क्या बतासे, जो बतासे की गोलाई थी भाई, बड़ी ज़बरदस्त गोलाई थी। और फिर हमने उनसे यही पूछा कि भैया क्या ये बतासे आप ही बनाते हैं या फिर मशीन से। तो इन्होंने बोला भैया ये मशीन से भी बतासे बनाए जाते हैं। जो मशीन की बतासे की गोलाई थी बहुत ही सुंदर थी भाई, कुछ भी बोलो, पानी के बतासे बहुत अच्छे थे। और भाई हम लोगों ने बतासे खाने के बाद हम लोग का सीधा था कि हम लोग पनकी पड़ाव से चढ़कर सीधे हम लोग भौती से होते हुए सीधे रामा देवी पहुँचेंगे। और हम लोग अब गाड़ी बैठ गए थे। अब हम लोग का ये था कि अब हम लोग को कहीं रुकना है ही नहीं। और भाई फिर हम लोगों ने गाड़ी निकाल दी और हम लोग की गाड़ी रोड पर निकल चुकी थी। हम लोग को कहीं नहीं रुकना, सीधे हम लोग को पहुंचना था रामा देवी। हम लोगों ने भौती बाईपास का रूट इसलिए सीधा समझा कि जो हम लोग अगर कल्याणपुर से निकलते, जो ये टाटमील वगैरह रावतपुर हुआ, जैसे कि छोटे छोटे ना जाम, ये कम से कम 45 मिनट की रास्ता को ये रास्ता कम से कम 2 घंटे में हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने भौती बाईपास से ये रूट पकड़ा था। और ये सीधे रामा देवी पुल ही पर उतरता है। जैसे रामा देवी पुल पर उतरता, वहाँ से सिर्फ मंदिर की दूरी मैक्सिमम 5 किलोमीटर के आसपास है। और ये रास्ते में ना जाम है ना कुछ है, सीधे आराम से वहीं उतर जाता है। तो हम लोग को सबसे अच्छा रूट यही लगा। अगर आप और फिर हम लोग जा ही रहते हो, ये देखिए मेरे बगल से निकले पापा के परा, क्योंकि इनने देख ली थी पापा की परी। और इन्होंने बिल्कुल पापा की परी के जस्ट बगल में ये गाड़ी चला रहे थे। इनको ये नहीं पता है कि हम लोग किधर चलना चाहिए किधर नहीं चलना चाहिए। ओवरटेक करके साइड से निकल रहे हैं। अगर अभी पापा की परी गिर जाती तो भी इनकी जाती टूट। पर इनको यही नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर मेरे बगल वाला जो लौंडा बैठा था ये भी किसी से कम नहीं था। दीदी इंडिकेटर बंद कर लीजिए। चलिए हम लोग आ चुके हैं रामा देवी। ठीक है, रामा देवी की आप सुंदरता देखना चाहेंगे ना, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आई लव कानपुर। अगर आप बस से भी आते हैं तो सरकारी बस की सुविधा भी है। और प्राइवेट बसें भी चलती जो रामा देवी तक और जाजमऊ तक आती हैं, जो आपको मंदना, चौबेपुर, कल्याणपुर, रावतपुर हर जगह से मिल जाएगी VIP। और ये देखिए जब से मंदिर को कॉरिडोर में बदला गया है ना, तो मंदिर की सुंदरता एक अलग वे पे और चली गई है। और आप देख रहे होंगे कि जो जिस तरीके से काशी में, बनारस में जब हम लोग अंदर जाते हैं तो जिस तरीके से हर दीवारों को एक कलर पे किया गया है, इसी तरीके से आपको मंदिर के हर चारों तरफ दीवार एक ही कलर की कर दी गई हैं। और गाड़ी की पार्किंग करने के बाद हमने सभी लोगों से जयकारा किया, वहाँ पे जो भी बंडिल लोग बैठते हैं। और इस मंदिर में आने के बाद आपको बनारस की गलियाँ याद आएंगी। और जो देखिए गलियों में जिस तरीके से लाइटिंग और जिस तरीके से चारों तरफ दीवारों का एक ही कलर, जिस तरीके से लोग बैठे हैं और जिस तरीके से सुंदरता बनाई गई है ना मंदिर की, बहुत सुंदरता की तरह कॉरिडोर बनाया गया है मंदिर को। और चलिए देखिए मैं अभी आपको महादेव के दर्शन भी कराऊंगा। महादेव के दर्शन से पहले आपको देखना होगा कि ये देखिए सामने से जो मंदिर के गेट है, जो आपको मेन गेट मिलता है ना, उसकी भी सुंदरता कुछ अलग ढंग की बनाई गई। ये देखिए कितना सुंदर सा गेट बनाया गया है। और आप चारों तरफ देख रहे होंगे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस सरकार के तोहफे में दिया गया है। क्योंकि
जो ये है ये बीजेपी ही ने ही यहाँ कॉरिडोर घोषित करवाया है और बीजेपी का बहुत सपोर्ट रहा है। हर मंदिर में जितने भी महादेव के मंदिर हैं, जितने भी हिंदुओं से जुड़े हुए मंदिर हैं, हर मंदिर में बीजेपी ने बहुत सपोर्ट किया है। चलिए मैं देखिए यहाँ पर, ओ ये क्या बीन बजाते सांप, ये देखिए नाग देवता सो रहे थे और यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ तंत्र मंत्र और रुद्राक्ष की बात चल रही थी कि ये असली है, ये नकली है। और ये देखिए ये बता रहे थे कि ये वाला जो लकड़ी का है ये छिगला बहुत ओरिजिनल है, ये लोकल है, ये असली है। मैंने कहा यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ मैं मिलने आया हूँ मैं बाबा से मिलता हूँ। और चलिए देखिए आप बिल्कुल अच्छे से सुंदर से दर्शन करिए महादेव के। अब मैं भजनों के साथ बाबा के दर्शन करूँगा और बाबा का पूजन करूँगा। आइए चलते हैं सभी भाई लोग और बाबा के करिए दर्शन। चलिए, जय मेरे महादेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं। अभी तक भोले बाबा की शिव लाट रखी हुई थी, अब क्या कर दिया, जो चारों तरफ राउंड अप पे है उसको सोने की परत से ढक दिया गया हुआ है। ये कॉरिडोर बनने के बाद ये चीजें हुई हैं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं। पूजन हो चुका था, पर भाई एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए, जो आप लोग पन्नी छोड़ाते हो ना मंदिर में, भाई अपने घर की तरह मंदिर की भी सफाई रखी जाती है ना। वहाँ पर कोई दूसरा थोड़ी ना है, वहाँ पर मंदिर में डस्टबिन की सुविधा दी गई होती है। आप सभी भक्तगणों से मैं बोलना चाहूँगा, मेरे भक्त भाई लोग, कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए। आपको सिद्धनाथ मंदिर में बाहर दरवाजे से निकलेंगे, आपको बाहर ही डस्टबिन रखी हुई मिलेगी। देखिए डस्टबिन ये रखी हुई है, आराम से इसमें आप कुछ भी वहाँ बाबा पे चढ़ाते, बाबा की कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी बचता है आप फेंकने लायक चीज़, तो आप वो डस्टबिन पे डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके आगे मैं ले चलता हूँ। बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने बजरंगबली बाबा बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत सुंदर स्वरूप है। आप देखिए बिल्कुल, मैं आपको पास से नज़दीक से मैं उनके दर्शन कराऊंगा। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और बस मंदिर के बाहर ही आपको गंगा घाट दिखाई देगी। गंगा जी
अभी तो गंगा में पानी बिल्कुल यहाँ पास में था नहीं ऊपर ना, तो आने वाले समय पे इसमें क्या पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। जहाँ ये लाइट लगी यहाँ तक पानी चढ़ जाता है। और अभी तो फ़िलहाल पानी नीचे उतरा हुआ है गंगा जी का, थोड़ा सा दूर है और रात का समय दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, और काम अभी चल ही रहा है मंदिर का, चलिए चलते हैं। और आप लोग भी आइएगा, सिद्धनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया है। सब लोग आइए, बाबा के दर्शन करिए। तो फाइनली आपको मैंने महादेव के दर्शन करा दिए हैं, आपको छोटे काशी के दर्शन हो चुके हैं। यही वो मंदिर है जो यहाँ पर हवन होते हुए ये ज्योतिर्लिंग बनते रह गया था। चलिए, आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स और शेयर भी करिएगा। सभी को जय बाबा की, जय महाकाल।